एक दौर था जब डाक से चलती थी देश की रफ्तार, जब ट्रेन नहीं, एक उम्मीद की डिब्बी चलती थी, जब स्टीम के धुएं में सपनों की चिट्ठियां बहती थीं, और तब भारत की धरती पर दौड़ी थी मारवाड़ मेल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेल टेक इन्फो में। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जो सिर्फ रेलवे का नहीं बल्कि भारत के गौरव और विरासत से जुड़ा है। बात हो रही है रणकपुर एक्सप्रेस की, एक ऐसी ट्रेन जिसने आजादी से पहले एक मामूली मेल सर्विस के रूप में अपनी शुरुआत की और आज एक आधुनिक सुपरफास्ट ट्रेन बनकर दौड़ रही है। आइए इसके इतिहास की पटरियों पर चलते हैं। आजादी से पहले एक ट्रेन शुरू हुई थी, मारवाड़ मेल। उस समय इस ट्रेन का नंबर सिर्फ 1 और 2 था और यह मीटर गेज पर बीकानेर से मारवाड़ तक चलती थी। ये ट्रेन पोस्ट लाने ले जाने के लिए जानी जाती थी और इसमें आरएमएस यानी रेलवे मेल सर्विस के कोच भी जुड़े होते थे। इस ट्रेन को ब्रिटिश काल की प्रीमियम मेल में गिना जाता था। उस जमाने में बीकानेर से लेकर मारवाड़ तक 2 प्रमुख खंडों पर डाक सेवा प्रमुख रूप से चलाई जाती थी। पहला बीकानेर से मेड़ता रोड होते हुए मारवाड़ जंक्शन तक और दूसरा मारवाड़ से जोधपुर के लिए विशेष डाक सेवा चलाई जाती थी। इसी प्रकार मेड़ता रोड से एक शाखा बीकानेर की तरफ जाती थी जो डाक के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल होती थी। मारवाड़ मेल इन्हीं डाक सेवाओं को लेकर चलने वाली महत्वपूर्ण ट्रेन थी। 1955 में इसका नाम औपचारिक रूप से मारवाड़ मेल रखा गया और नया नंबर 403 और 404 दिया गया। यह ट्रेन बीकानेर से रात 9:17 पर चलती और अगले दिन सुबह 11:15 पर मारवाड़ पहुंचती। रास्ते में देशनौक, सूरपुरा, नोखा, बदवासी, नागौर, मारवाड़ मुंडवा, खजवाना, मेड़ता रोड, जोगी मगरा, गोटन, उम्मेद, पीपाड रोड, असारनाडा, बनाड़, रायकाबाग पैलेस, जोधपुर, लूनी, केरला, पाली मारवाड़ और अंत में मारवाड़ जंक्शन रुकती थी। उस समय फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास के डिब्बे लगते थे और स्टीम इंजन से ट्रेन चलती थी। 1956 में बीकानेर से प्रस्थान का समय बदलकर 8:10 कर दिया गया और श्री बालाजी तथा अलाय स्टेशन को नया ठहराव बना दिया गया। 1961 में ट्रेन का नंबर बदलकर 95 और 96 कर दिया गया और बीकानेर से प्रस्थान का समय 8:05 कर दिया गया। सारे स्टॉपेज वहीं रहे। ट्रेन अब भी स्टीम लोको से ही चलाई जाती थी। 1975 में टाइमिंग और कोचिंग संरचना में बड़ा बदलाव आया। अब इस ट्रेन में केवल फर्स्ट और सेकंड क्लास के कोच लगते थे। ट्रेन नंबर 95 मारवाड़ मेल बीकानेर से 8:05 पर प्रस्थान करती और 10:35 पर मारवाड़ जंक्शन पहुंच जाती थी। वापसी में यह ट्रेन नंबर 96 मारवाड़ मेल शाम 6:05 पर मारवाड़ से चलती और बीकानेर अगले दिन सुबह 7:30 पर पहुंचती। आप 1978 की समय सारिणी आप देख सकते हैं। 1984 में पहली बार इस ट्रेन को राजस्थान से बाहर ले जाया गया। अहमदाबाद तक इसका विस्तार किया गया। यह बीकानेर से रात 11 बजे चलकर अगले दिन शाम 6:45 पर अहमदाबाद पहुंचती। नए स्टॉपेज जो जुड़े उनमें थे सोमेसर, रानी, फालना, जवाई बंद, सिरोही रोड, आबू रोड, पालनपुर, महसाणा और अंततः अहमदाबाद। यह अब भी मीटर गेज पर ही चल रही थी। 1988 में इसका नंबर और नाम बदलकर 27 और 28 मारवाड़ रणकपुर एक्सप्रेस कर दिया गया। यह नाम राजस्थान के पाली जिले के प्रसिद्ध जैन तीर्थ रणकपुर से प्रेरित था, जहां संगमरमर के भव्य मंदिर आज भी मौजूद हैं। यह नाम ट्रेन को सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने वाला बना। ट्रेन कभी स्टीम इंजन से तो कभी डीजल इंजन से चलाई जाती थी। 1989 में इसका नंबर बदला गया और इसे 4727 से 4728 रणकपुर एक्सप्रेस नाम से जाना जाने लगा। यह अब बीकानेर से अहमदाबाद के बीच एक प्रमुख कड़ी बन चुकी थी। उन्नीस में यह ट्रेन बीकानेर से रात 10:50 पर चलती
और अगले दिन शाम 6:45 पर अहमदाबाद पहुंचती थी। 1995 में ब्रॉड गेज परिवर्तन के चलते बीकानेर से जोधपुर रूट का मीटर गेज सेक्शन बंद कर दिया गया। अब यह ट्रेन केवल जोधपुर से अहमदाबाद के बीच चलाई गई। इस चरण में ट्रेन सिर्फ जनरल और स्लीपर कोच के साथ चलती थी। उन्नीस में भी ये ट्रेन जोधपुर अहमदाबाद तक चलती थी। 1997 में पूरे रूट के गेज परिवर्तन के कारण ट्रेन को पूरी तरह बंद कर दिया गया, लेकिन यह सिर्फ एक अस्थायी विराम था। 1998 में रणकपुर एक्सप्रेस ने ब्रॉड गेज पर एक नई शुरुआत की। अब यह बीकानेर से बांद्रा टर्मिनस तक चलाई जाने लगी। इसका नंबर था 4707 और 4708। सप्ताह में 4 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को चलने वाली यह ट्रेन बीकानेर से सुबह 9:40 पर रवाना होती और अगले दिन दोपहर 11:45 पर बांद्रा पहुंचती। गाड़ी नंबर 4708 दोपहर 3:10 पर बांद्रा से रवाना होती और अगले दिन बीकानेर दोपहर 2:40 पर पहुंच जाती थी। इस दौरान ट्रेन में अब ऐसी कोच भी शामिल हो गए, ऐसी 2 टियर, ऐसी 3 टियर, स्लीपर और जनरल। बीकानेर से यह ट्रेन आबू रोड के डीजल इंजन के साथ चलती थी। उस समय इस ट्रेन के स्टॉपेजेस थे नोखा, नागौर, मारवाड़ मुंडवा, मेड़ता रोड, गोटन, रायकाबाग पैलेस, जोधपुर, लूनी, पाली मारवाड़, मारवाड़ जंक्शन, रानी, फालना, जवाईबंद, सिरोही रोड, आबू रोड, पालनपुर, महसाणा, अहमदाबाद, जहां डीजल की जगह वलसाड शेड का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव WCAM लगाया जाता था। अहमदाबाद के आगे इसके स्टॉपेज थे वडोदरा, सूरत, वलसाड, पालघर, बोरीवली और अंत में बांद्रा टर्मिनस। अपने शुरुआती दिनों में यह ट्रेन बीकानेर से हफ्ते में 4 दिन ही चलती थी, जिसे बाद में हफ्ते के 7 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। 2003 में ट्रेन के टाइम टेबल में छोटे मोटे बदलाव हुए। दो 2006 में ट्रेन के स्टॉपेज में छोटे मोटे बदलाव हुए। दिसंबर 2010 को सभी ट्रेनों को 5 अंकों की नंबरिंग में बदला गया और रणकपुर एक्सप्रेस का नंबर 14,707 और 14,708 हो गया। इस समय तक यह ट्रेन बीकानेर से अहमदाबाद तक भगत की कोठी शेड के WDP4 और अहमदाबाद से बांद्रा तक वडोदरा शेड के WAP5 इलेक्ट्रिक लोको से चलाई जाती थी। दिसंबर 2018 में रेलवे ने इसे सप्ताह में 3 दिन पाटन भीलडी जालोर लूनी के रास्ते और 4 दिन पाली के रास्ते चलाने का प्रस्ताव रखा, परंतु स्थानीय विरोध के कारण यह प्रस्ताव रद्द कर दिया गया। समय के साथ नडियाद, आनंद, भरूच, नवसारी जैसे और भी स्टॉपेज इस ट्रेन में जोड़े गए। इसका प्राइमरी मेंटेनेंस बीकानेर और सेकेंडरी मेंटेनेंस बांद्रा में होता है। कोविड के बाद जब ट्रेन 17 जनवरी 2021 को पुनः शुरू की गई तो इसका अंतिम स्टेशन बांद्रा की जगह दादर कर दिया गया। अब यह ट्रेन दादर तक जाती है। 2 अप्रैल 2023 को रणकपुर एक्सप्रेस ने अपने तकनीकी इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। इस दिन पहली बार यह ट्रेन बांद्रा टर्मिनस से जोधपुर तक पूरी तरह इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से संचालित हुई। हालांकि जोधपुर से बीकानेर तक का खंड अब भी डीजल इंजन से ही चलता रहा, लेकिन यह बदलाव ज्यादा दिनों तक सीमित नहीं रहा। 29 दिसंबर 2023 को रणकपुर एक्सप्रेस को पूरी तरह एंड टू एंड इलेक्ट्रिक लोको से चलाया जाने लगा। अब बीकानेर से लेकर बांद्रा तक की पूरी यात्रा में एक भी डीजल लोको की जरूरत नहीं रही। यह एक ऐतिहासिक तकनीकी उपलब्धि थी जिसने इस ट्रेन को आधुनिक रेल परिवहन के समकक्ष खड़ा कर दिया। और फिर
10 मई 2024 को रणकपुर एक्सप्रेस को लालगढ़ जंक्शन तक विस्तार दे दिया गया। अब यह ट्रेन लालगढ़ से दादर तक पूरी तरह इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ दौड़ रही है। और फिर आया 12 जून 2024 का वो दिन, जब रणकपुर एक्सप्रेस ने पुरानी यादों को पीछे छोड़ते हुए आधुनिकता की नई पहचान ओढ़ ली। भारतीय रेलवे की विकास की रफ्तार पर सवार होकर रणकपुर एक्सप्रेस को मिल गए चमचमाते लाल गेरुए रंग वाले अत्याधुनिक LHB कोच। अब इसमें सिर्फ मंजिलें नहीं बदलती, यात्रियों का अनुभव भी बदल चुका है। यह ट्रेन एंड टू एंड पूरी तरह वडोदरा शेड के WAP5 या WAP7 इलेक्ट्रिक इंजन से चल रही है। यह ट्रेन कुल 1222 किलोमीटर की दूरी तय करती है और इसके प्रमुख स्टॉपेज हैं लालगढ़, बीकानेर, देशनोक, नोखा, नागौर, मारवाड़, मुंडवा, मेड़ता रोड, गोटन, रायकाबाग पैलेस, जोधपुर, लूनी, पाली, मारवाड़ जंक्शन, सोमेसर, रानी, फालना, जवाईबंद, पिंडवाड़ा, आबू रोड, पालनपुर, महसाणा, कलोल, साबरमती, अहमदाबाद, नडियाद, आनंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड़, वापी, पालघर, बोरीवली और दादर। 2025 में इस ट्रेन को हनुमानगढ़ तक विस्तार देने का प्रस्ताव रेलवे को भेजा जा चुका है। यदि ये योजना सफल होती है तो रणकपुर एक्सप्रेस उत्तर पश्चिम भारत को पश्चिमी तट से जोड़ने वाली एक ऐतिहासिक और सबसे लंबी चलने वाली एक्सप्रेस बन जाएगी। कभी डाक की थैली लेकर चली थी, आज लाखों मुसाफिरों की जिंदगी को जोड़ रही है। रणकपुर एक्सप्रेस सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि भारत के रेल इतिहास का चलता फिरता गौरव है और इसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। आगे और भी इतिहास लिखा जाना बाकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो रेल टेक इन्फो को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें उन सभी रेल प्रेमियों के साथ जो भारत की विरासत को जानना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।